सूत्र में कह रहे हैं, पूजादिषु अनुरागः इति पराशर्यः। पूजादिषु अनुराग इति पराशर्यः। पूजादिषु अनुराग इति पराशर्यः। अब यहाँ 16वें सूत्र के अंदर नारद जी कह रहे हैं कि पराशर नंदन व्यास जी भक्ति की व्याख्या क्या देते हैं। देखो जो टीकाकार कह रहे हैं, और टीकाकार कह रहे हैं कि पराशर नंदन ऐसे व्यास जी ने भक्ति किसको माना है, उनकी दृष्टि में भक्ति हृदय में जागी है, इसका लक्षण क्या। तो उन्होंने कहा पूजादिषु अनुराग इति पराशर्यः। कहा कि जब प्रभु की सेवा, जब प्रभु के अर्चन, जब प्रभु के पूजन में जीव का अनुराग होने लगे, तब मानो भक्ति अब जागृत हो रही है। बोले प्रभु की सेवा क्यों, और प्रभु की सेवा में अनुराग यानी क्यों। देखो सेवा में रुचि ऐसे ही नहीं आती, और कहते हैं ना कि सेवा यानी क्या, जब किसी के लिए बहुत प्रेम बढ़ता है, जब बहुत प्रेम बढ़ता है, और जब ऐसे प्रेम का सागर अंदर उमट जाए, तब वो प्रेम अभिव्यक्त हुए बिना रहता नहीं है, और अंदर जागा प्रेम जो अभिव्यक्त हुआ उसी का नाम सेवा है। जब तक खाली हो तब सेवा नहीं हो रही है, तब क्रिया कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन जब प्रभु के प्रेम से जैसे जैसे भरने लगे, और कहते हैं ना जब प्रेम भरा तो सेवा करी नहीं जाती, सेवा किए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि सेवा सहज अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्त होने लगती है, और सेवा ही लक्षण है प्रेम का। यदि कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि मैं तुझे ये खिलाऊंगी, मैं तुझे ये लाके दूंगी, मैं तुझे ये करके दूंगी, वो करूंगी, लेकिन करे कुछ ना, तो बेटा भी भरोसा नहीं करेगा, सोचेगा माँ तो सिर्फ बातें करती है। लेकिन जब वो जितना कह रही है उसमें से कुछ भी देगी ना, तो बच्चे को भरोसा आएगा, नहीं जो कहती है वो करती भी है। और इसलिए कहते हैं ना कि स्नेह का अभिव्यक्ति, स्नेह का आचरण, उसी को कहते हैं सेवा। और जब सेवा में रुचि होने लगे, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपनी इच्छा हुई इसलिए सेवा कोई कर नहीं सकता। जब प्रभु की इच्छा हो कि ये मेरे श्रीअंग का स्पर्श करे, तब वो जीव सेवा में जुड़ता है। सत्संग में जाना शायद अपनी इच्छा हो सके, पर सेवा में कोई अपनी इच्छा से बैठ नहीं सकता। जब प्रभु चुनते हैं, जब प्रभु किसी का स्वीकार करते हैं, कई लोग ऐसे परंपरा से वैष्णव होते हैं, बार बार कहते हैं घर में सबसे की सेवा में जाओ जाओ, और नहीं जा सकते। हमसे आके कहते, हम भले कह देते कि हाँ करेगा, पर प्रभु ने जब तक चुना नहीं है तब तक करेगा कैसे। ये तो प्रभु चुनते हैं उसको, प्रभु ने चुना हो कि नहीं इसके हाथ से मुझे अपने श्रीअंग का स्पर्श कराना है। जिसके श्रीअंग के स्पर्श के लिए स्वयं प्रभु के मन में मनोरथ जगता है, वो सेवा करता है। जब किसी के स्पर्श के लिए प्रभु व्याकुल हो जाते हैं, तब सेवा करता है। ये कोई हर किसी के बात की तो है नहीं कि जाके प्रभु को स्पर्श कर पावे, प्रभु को लाड़ लड़ा पावे। अरे जिन प्रभु के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवताएं तरसें, और जिनके दर्शन न हो, और वैसे प्रभु के सन्मुख अपन बैठ के अपने हाथों से प्रभु को लाड़ लड़ावें, ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये जो अनुराग प्रभु के लिए जागता है, मैं तो बहुत दृढ़ता से मानता हूं कि प्रभु के लिए जब अनुराग, प्रभु की सेवा में यदि प्रीति जाग रही है, तो ये प्रीति अनुराग ऐसे ही नहीं बनती, ये प्रेम अनुराग में ऐसे ही परिणमित नहीं होता। और मैं बहुत दृढ़ता से मानता हूं कि यदि इस जन्म में प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए भाव जगा है, तो निश्चित मानना उस सारस्वत कल्प के अंदर भी किसी न किसी रूप से आपकी हाजिरी होगी, और प्रभु ने जरूर आपके घर आके वो माखन अरोगा होगा, तब जाके इस जन्म में आपकी प्रीति प्रभु से हो रही है। देखो, मैं तो कई बार कहता हूं कि जब प्रभु की सेवा करने आप बैठते हो, कई लोग कहते हैं हमको ये आज्ञा मिली, हमको ये आज्ञा मिली, तभी अनुभव होता है कि प्रभु घर में पधारे तो सही,
और घर में पधार के ये अरोगाने की आज्ञा ही इसको क्यों मिली, ये अरोगाने का ही इसका मन क्यों हुआ। निश्चित सारस्वत कल्प के अंदर किसी गोपी के रूप से आप घर में बैठ के प्रभु के लिए ताप करते होगे और प्रभु हर एक के घर पधारे पर आपके घर न पधारे, और इतना ताप हो रहा होगा, इतना ताप हो रहा होगा। और उस समय आपने अपने मनोरथ की सामग्री कोई हाथ में लेके सिद्ध करी होगी, प्रभु के लिए तड़प रहे थे, व्याकुल थे, लेकिन प्रभु न पधारे। और वो वियोग आपके मन में रह गया कि मेरी सभी सखी के घर में पधारे, लेकिन प्रभु मेरे वहां क्यों न पधारे। और जब ये मनोरथ आपका अधूरा रहा, और मानो इस जन्म में श्री वल्लभ ने कृपा करके घर में वही प्रभु को आपके घर में लाके पधराया कि उस समय तो एक क्षण के लिए तेरे घर में नहीं पधारे, पर तेरा ऐसा ताप था कि देख इस जन्म में पूरे जीवन के लिए तेरे घर में पधरा देता हूं। और उस समय अपन को याद नहीं है पर वल्लभ को याद है। उस समय जो सामग्री आप हाथ में लेके प्रभु को अरोगाना चाहते थे, और मानो इस जन्म में आपको वही भोग धरने की आज्ञा हो देते हैं। और जो भोग धरने की आज्ञा आपको मिली, माना ये वही मनोरथ आपका है जो कभी राग के रूप से आपके मन में जागा और अनुराग के रूप से इस जन्म में ठाकुर जी की सेवा करके पूरा होगा है। इसलिए कह दिया कि पूजा देशु अनुराग इति पराशरः, पर भगवत सेवा करना। और सेवा की अवस्था क्या होती है, देह से द्रव्य से तो अपन प्रारंभ करते हैं, लेकिन सेवा तो वो है कि जब होने लगती है, जो करनी नहीं पड़ती। जब राजा आशकर्ण जी कहते हैं ना, युद्ध कर रहे थे, युद्ध की भूमि में हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं, और घोड़े में बैठे बैठे युद्ध करते करते उनको लगा मेरे प्रभु के राजभोग का समय हो गया है। पता भी न चला कि देह कहां है, और मन से प्रभु की सेवा में पहुंच गए। और लगा कि एक एक सामग्री ठाकुर जी को भोग धर रहे हैं, और एक एक सामग्री भोग धरते धरते विचार आया कि ये कढ़ी की मटकी है, ये लेके प्रभु को मैं भोग धरूं। और जैसे ही कढ़ी की मटकी लेके भोग धरने जा रहे थे, वहीं घोड़ा कूदा, और जैसे ही घोड़ा कूदा उनको लगा हाथ से मटकी छूटी, और जैसे ही आंख खोली युद्ध भूमि में है, घोड़े के ऊपर हैं, पर जैसे ही आंख खुली क्या देखा, पूरे वस्त्र कढ़ी वाले हो गए हैं। विचार करो, ये सेवा की पराकाष्ठा, ये ताप, तब तो उसको कहते हैं अनुराग। जब प्रभु के सेवा में अनुराग हो तब मानो उसी को भक्ति कहते हैं। और इसलिए तो श्री महाप्रभु जी भी जब अपन को सेवा की कहते हैं, मैं कई बार कहता हूं, ये इसलिए नहीं कहते कि हमको करना, इसलिए कि तुम सेवा करे बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि जिस आत्मा को लेके आप आए हो उसका स्वभाव है कि वो सेवा बिना रह नहीं सकता। और उस प्रभु की सेवा में जब अनुराग हो तो उसी को कहते हैं सेवा। और इसलिए आगे वर्णन भी करते हैं ना कि देखो, दो वस्तु कही, पूजा भी कहा और सेवा भी। लेकिन पूजा के अर्थ में अपन देखें तो ये पूजा अर्चन ये क्या है, बोले उसमें भी आसक्ति होना, उसको भी कहते हैं भक्ति। और कहते हैं कि लोग जो वैदिक पूजन अपन करते हैं, ये वैदिक पूजन भी क्या है। तो एक विद्वान ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, बोले अर्चन या पूजन जीव प्रभु का करता है, ये उसको भ्रम होता है, पर इस जगत के अंदर सृष्टि का प्रागट्य हुआ तब से भगवान जीवों का अर्चन कर रहे हैं। बोले कैसे, तो वो कहते हैं कि देखो, जीव तो सिर्फ जो भगवान कर रहे हैं उसका अनुकरण कर रहा है। और अनुकरण कैसे कर रहा है, तो कहते हैं कि भगवान इतना इतना बारिश पानी बरसावें, इतना इतना पानी बारिश के रूप में बरसावें, तब जीव जाके प्रभु को अर्घ्य देता है, तब जाके झाड़ी भरता है। कहते हैं कि भगवान जब खेतों में इतना इतना धान उगा के जीव को दे, तब जाके वो 2 चावल चढ़ा के आता है। कहते हैं कि जब भगवान विभिन्न पुष्पों के द्वारा पूरे वाटिका को भर के ये विभिन्न पुष्प अपन को देते हैं, तब जाके एक पुष्प अपन ठाकुर जी को देते हैं। हाँ? कहते हैं ना कि जब सुबह होते ही हजारों हजारों पक्षियों का बोलना क्या है, ये वेद मंत्रों से आपको जगा रहे हैं। ये पक्षियां कौन है, बोले ऋषि हैं, और वेद मंत्रों का गान करके आपको जगा रहे हैं। और वही 2 मंत्र लेके आप प्रभु के पास बोलते हैं।
प्रभु तो हजारों पक्षियों के द्वारा आपको जगाते हैं और कहते हैं दिन होता है और रात होती है तो भगवान स्वयं सूरज और चंद्रमा के द्वारा समस्त जीवों की आरती करते हैं और अपन वही अनुकरण दिए के रूप से कर देते हैं। तो ये क्या है? पूजादीशु अनुराग इति पराशरः। प्रभु की सेवा में, प्रभु के पूजन में रस आना या अनुराग होना, उसी को कहते हैं भक्ति। ये बात किसकी कही? बोले व्यास जी का मत है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं।